दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मौत का दरवाज़ा खटखटाने से पहले ब्रह्मांड हमें चुपके से क्या संदेश देता है? आज हम एक ऐसी प्राचीन और रहस्यमयी कथा में डूबने जा रहे हैं जो जीवन और मृत्यु के बीच का गहरा सच सामने लाएगी। एक ब्रह्मांड की वो यात्रा जो मौत के साथ छिपे संकेतों को खोजता है और अंत में समझता है कि जो हम अंत मानते हैं वो असल में एक नई शुरुआत होती है। ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं बल्कि जीने और समझने की है। तो तैयार हो जाइए दिल खोलकर, क्योंकि ये सफ़र आपको बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। गंगा के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था जहां लोग सादगी से जीते थे, लेकिन दिलों में अपनापन और प्रेम की नदी बहती थी। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था विमल। वो कोई राजा नहीं था, न धनवान, लेकिन गांव वालों के लिए किसी देवता से कम नहीं था। कोई बीमार पड़ जाए तो विमल दवा लाता, कोई गरीब हो तो मदद करता, किसी के घर झगड़ा हो तो वही सुलह करवाता। लोग कहते थे ईश्वर ने इस गांव को विमल के रूप में वरदान दिया है। विमल की जिंदगी धर्म और सेवा से भरी थी। सुबह उठकर पूजा करता, फिर गांव के बच्चों को मंत्र और नीति सिखाता। सब हैरान रहते थे कि ये आदमी कभी थकता ही नहीं। एक दोपहर गांव में अचानक हलचल मच गई। सब एक ही दिशा में दौड़ रहे थे। खबर फैली कि गुरु विद्यानंद अब इस दुनिया में नहीं रहे। विमल का दिल जैसे ठहर गया। विद्यानंद उसके गुरु थे, जिन्होंने बचपन से उसे वेद, शास्त्र और जीवन का ज्ञान दिया था। विमल दौड़ता हुआ उनके घर पहुंचा। लोग रो रहे थे, कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। विमल बस खड़ा रह गया, जैसे उसके अंदर से सारे शब्द छिन गए हों। शाम को चिता तैयार हुई, आग लगी, लपटें उठी और विमल ने देखा जो कल तक जीवन का पाठ पढ़ा रहा था, आज खुद राख बन रहा है। उसके मन में एक अनजाना डर समा गया, ऐसा डर जो पहले कभी नहीं आया था। रात घर लौटा तो पत्नी राधा दरवाजे पर खड़ी थी। राधा ने चिंता से पूछा, इतनी देर क्यों लगी? विमल ने धीरे से कहा, विद्यानंद चले गए। राधा ने कहा, मौत से कोई नहीं बचता, उनका समय पूरा हो गया होगा। विमल ने सिर उठाकर पूछा, लेकिन वो तो स्वस्थ थे, हंस रहे थे। एक पल में सब खत्म कैसे हो गया? क्या जीवन इतना कमजोर है? राधा ने कहा, तुम हमेशा दूसरों को समझाते हो, अब खुद क्यों डर रहे हो? विमल ने बोला, क्योंकि आज पहली बार लगा मौत किसी के भी दरवाजे पर बिना बताए आ सकती है। राधा ने हाथ थामा और कहा, डर से कुछ नहीं होगा। अगर मन में सवाल है तो उत्तर ढूंढो। गांव के बाहर गंगा तट पर योगेश्वर साधु रहते हैं। लोग कहते हैं वो मौत के गहरे राज जानते हैं। उनसे मिलो, शायद तुम्हारा ये भय मिट जाए। विमल ने सोचा और कहा, कल सुबह ही जाऊंगा। राधा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ जाओ, जो डर को समझ लेता है वही उससे आजाद हो जाता है। अगली सुबह विमल घर से निकल पड़ा। वो जानना चाहता था कि क्या मौत से पहले कोई संकेत मिलते हैं या सब अचानक होता है। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन कदम नहीं रुक रहे थे। गंगा तट पहुंचा तो सामने वही प्राचीन बरगद था जिसके नीचे योगेश्वर ध्यान में बैठे थे। विमल पास जाकर बैठ गया और बोला, प्रणाम महात्मा, मैं सच्चा उत्तर ढूंढने आया हूँ। योगेश्वर ने धीरे से आंखें खोली और पूछा, सवाल क्या है? विमल ने कहा, गुरु विद्यानंद चले गए, उनकी मौत ने मुझे हिला दिया। क्या मौत से पहले संकेत मिलते हैं? क्या हम पहले से जान सकते हैं कि अंत करीब है? योगेश्वर ने मुस्कुराकर कहा, तुम मौत का समय नहीं, मौत का मतलब जानना चाहते हो। विमल ने सिर झुकाया और कहा, शायद हाँ, क्योंकि जो कल तक जीवन सिखा रहा था वो अचानक चला गया। अगर मौत निश्चित है तो उसके आने से पहले संकेत क्या है? योगेश्वर ने कहा, हाँ, संकेत मिलते हैं, हर आत्मा को मिलते हैं, लेकिन उन्हें समझने के लिए एक यात्रा करनी पड़ती है। ये यात्रा बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अपने भीतर है। इस यात्रा में 7 संकेत मिलेंगे जो बताएंगे कि ब्रह्मांड मौत से पहले कैसे चेतावनी देता है। विमल ने हाथ जोड़े और कहा, गुरुदेव, मैं तैयार हूँ, चाहे राह कितनी कठिन हो, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। योगेश्वर ने कहा, बहुत अच्छा बेटा, ये यात्रा 7 संकेतों से मिलवाएगी जो हर इंसान को मौत से पहले मिलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें पहचान पाते हैं। जा, अब तेरी यात्रा शुरू हो। विमल ने प्रणाम किया और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। जंगल का रास्ता सुनसान था। चलते चलते दूर से घंटियों की आवाज आई। आगे बढ़ा तो एक चमकदार सफेद गाय खड़ी थी। विमल ने पूछा, माँ, तुम यहाँ अकेली हो क्या? गाय ने सिर घुमाया और इंसानी आवाज में बोली, कहाँ जा रहे हो विमल? विमल चौंक गया, लेकिन बोला, मैं मौत के 7 संकेतों की खोज में निकला हूँ। योगेश्वर ने ये रास्ता बताया। गाय ने कहा, अच्छा, तो मैं तुझे पहला संकेत बता सकती हूँ, लेकिन पहले मेरी पहेली हल करो। विमल ने कहा, पूछो माँ।
गाय ने बोली, जो दूसरों के दर्द को अपना मान ले वो खुद को भूल जाता है। जो खुद में उलझा रहे वो कभी शांत नहीं होता। ये कौन सी भावना है जो इंसान को ईश्वर के सबसे करीब ले जाती है? विमल ने आंखें बंद की, सोचा और बोला, करुणा। जब दूसरों का दुख अपना लगने लगे तभी आत्मा ऊपर उठती है। गाय ने प्रसन्न होकर कहा, सही कहा। अब सुन पहला संकेत। जब मौत करीब आती है तो इंसान के भीतर करुणा जागती है। जो पहले कठोर था अचानक दूसरों के दर्द से भर जाता है, क्योंकि आत्मा समझ जाती है कि हम सब एक ही ज्योति के हिस्से हैं। जब तेरे आंसू दूसरों के लिए बहे, समझ लेना पहला संकेत आ गया। मौत दूर नहीं, लेकिन अब डर की जगह समझ होगी। करुणा आत्मा की पहली तैयारी है। फिर गाय धीरे धीरे प्रकाश में बदलकर हवा में विलीन हो गई। विमल आगे बढ़ा। मन में हल्की शांति थी। तभी एक खंडहर से कराह सुनाई दी। पास गया तो एक घायल कुत्ता पड़ा था। विमल ने पानी पिलाने की कोशिश की। कुत्ते ने सिर उठाया और बोला, क्यों रो रहे हो विमल? विमल ने मुस्कुराकर कहा, मैं संकेत ढूंढ रहा हूं। गाय ने पहला दिया, क्या तुम दूसरा जानते हो? कुत्ते ने कहा, हाँ, लेकिन पहले मेरी पहेली हल कर। जो हमेशा साथ रहता है लेकिन जरूरत पर कोई याद नहीं करता। जो बिना आवाज के रक्षा करता है लेकिन गलत होने पर न्याय भी करता है। क्या है वो? विमल ने सोचा और बोला, निष्ठा। जो बिना शर्त साथ निभाती है लेकिन गलत पर आईना बनकर सच दिखाती है। कुत्ते ने कहा, सही। दूसरा संकेत यही है। मौत से पहले निष्ठा का असली अर्थ समझ आता है। कौन सच्चा साथी था और खुद ने किसे धोखा दिया। जो वफादार रहा, मौत उसे डर नहीं देती, लेकिन धोखेबाज को अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है। निष्ठा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के प्रति भी होती है। अपने सत्य से वफादार रहना आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा है। फिर कुत्ता धुंध में बदलकर गायब हो गया। अब रास्ता जंगल से निकलकर और गहरा हो गया। तभी एक विशाल पीपल वृक्ष दिखा। उसकी जड़ें जमीन से बाहर थीं, जैसे धरती की नसें हों। विमल ने कहा, वंदन पीपल देव। आवाज गूंजी, काफी दूर आ गए हो विमल। मैं धरती की श्वास हूं, पीपल ने कहा। तीसरा संकेत दूंगा, लेकिन पहले पहेली हल कर। जो हर पल साथ रहता है लेकिन कभी दिखता नहीं, जिससे जन्म होता है और जिसके बिना मौत हो जाती है, क्या है वो? विमल ने कहा, श्वास। जो जीवन देती है और जाती है तो सब खत्म। पीपल ने कहा, सही। तीसरा संकेत, जब मौत करीब होती है तो श्वास भारी पड़ने लगती है। आत्मा शरीर से अपनी डोर खोलने लगती है। श्वास जीवन का प्रवेश द्वार है और मौत का निकास भी। जो श्वास को समझ लेता है मौत से नहीं डरता, उसे पहचानता है। जा, अब खुद को सुन। फिर विमल आगे बढ़ गया। रात हो गई थी। एक पुराने खंडहर में सफेद उल्लू बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। उल्लू ने कहा, मत डर विमल, मैं इंतजार कर रहा था। विमल ने कहा, क्या तुम मौत का रहस्य जानते हो? उल्लू ने कहा, हाँ, मौत और अंधेरा एक है, लेकिन उनमें प्रकाश छिपा है। पहले मेरी पहेली सुन। जो दिन में अदृश्य रहता है, रात में सब देखता है, आंखों से नहीं सत्य से पहचानता है, क्या है वो? विमल ने कहा, ज्ञान जो भीतर जलता है और अंधेरा मिटाता है। उल्लू ने कहा, सही। चौथा संकेत, मौत से पहले अंधेरा खत्म होता है। व्यक्ति को वो बातें समझ आती हैं जो पहले सिर्फ शब्द थे। आत्मा के भीतर ज्ञान की ज्योति जल उठती है। जो देख ले उसके लिए मौत अंत नहीं, आरंभ है। फिर उल्लू पंख फैलाकर अंधेरे में उड़ गया। पहाड़ी रास्ते में धुआं उठा। एक चमकदार नाग सामने था। नाग ने कहा, मत डर, मैं पांचवा संकेत हूं। पहले पहेली सुन। जो अपना शरीर छोड़ता है लेकिन खुद नहीं मरता, पुराना त्यागता है ताकि नया जन्म ले सके, क्या है वो? विमल ने कहा, परिवर्तन। जैसे तुम केंचुल छोड़ते हो वैसे आत्मा शरीर छोड़ती है। नाग ने कहा, सही। मौत कोई अंत नहीं, आत्मा का वस्त्र बदलना है। इंसान मरने से नहीं, बदलने से डरता है। जो परिवर्तन स्वीकार कर लेता है वही सच्चा जन्म पाता है। फिर नाग अपनी चमक में विलीन हो गया। झील के किनारे एक सफेद हंस बैठा था। हंस ने कहा, स्वागत है विमल। पहले मेरी पहेली सुन। जो कीचड़ में रहकर भी शुद्ध रहता है,
संसार में रहकर भी संसार से अछूता रहता। क्या है वो? विमल ने कहा, कमल, जो गंदगी में खिलता है लेकिन गंदगी उसे छू नहीं पाती। हंस ने कहा, सही। छठा संकेत, पवित्रता। मौत करीब आने पर वैराग्य जागता है, सब अस्थायी लगता है, भीतर का सत्य ही सच्चा है, पकड़ छोड़ दो, मुक्ति मिलेगी। फिर हंस बोला, जा अब अंतिम संकेत की ओर। खुले मैदान में चट्टान पर सफेद बाघ बैठा था। बाघ ने कहा, तू 6 संकेत पार कर चुका, अब 7वां सबसे कठिन। पहले पहेली सुन, जो हर किसी के लिए समान है लेकिन सब डरते हैं, जो अंत भी है और शुरुआत भी, जो छीनता नहीं लौटाता है। क्या है वो? विमल ने कहा, मौत, जो यात्रा का आखिरी द्वार है लेकिन नई शुरुआत का पहला कदम। बाघ ने कहा, सही। 7वां संकेत, मौत, मुक्ति का द्वार है। जो इसे डर समझता है अंधकार में रहता है, जो स्वीकार करता है वही मुक्त होता है। मौत जीवन छीनती नहीं, आत्मा को आजाद करती है। विमल वापस योगेश्वर के पास लौटा, उनके चरणों में झुका और बोला, गुरुदेव, 7 संकेत मिल गए। योगेश्वर ने कहा, क्या सीखा? विमल ने शांत स्वर में सब बताया। पहला करुणा, दूसरा निष्ठा, तीसरा श्वास, चौथा ज्ञान, 5वां परिवर्तन, छठा पवित्रता, 7वां मौत का द्वार। योगेश्वर ने कहा, तूने वो जान लिया जो जन्मों तक नहीं मिलता। 7 संकेत आत्मा को तैयार करते हैं, जो समझ ले उसे मौत नहीं मुक्ति मिलती है। याद रख, जीवन सच्चाई से जियो, जो झूठ छोड़ दे वो मौत से भी आगे निकल जाता है। विमल की आंखों में आंसू थे लेकिन शांति थी। उसने कहा, अब मैं समझ गया, जो मौत से नहीं डरता वही सच में जीता है। योगेश्वर ने कहा, जा, अब तेरा जीवन नया आरंभ है। विमल घर लौटा। और दोस्तों, यही कथा खत्म होती है। अगर आपको ये सफ़र अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट में जय श्री राम लिखो, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए रहस्य और गहरी सीख के साथ।